हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। देवोत्थान एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी की महिमा का वर्ण इस प्रकार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली एकादशी की महिमा सुनिए। गंगा जी की महिमा तभी तक पृथ्वी पर खूब बड़ी चढ़ी थी तथा गंगा जी का प्रभुत्व भी अटूट था, जब तक कि पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी जगत में प्रकट नहीं हुई थी। समुद्र तीर्थ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि महान पवित्र तीर्थ सरोवरों की महिमा का वर्णन गर्जन करते थे, अर्थात अपनी प्रशंसा का व्याख्यान करते थे, जब तक कि जगत में प्रबोधनी एकादशी आई नहीं थी। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ करके जो फल मिलता है, वही फल हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत पालन करने से मिल जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलाहार अथवा उपवास करने के फल का क्या पुण्य होता है, वह हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म का पाप नाश हो जाता है और दिन उपवास करके रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है, और दिन रात दोनों समय उपवास करके एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। हे पुत्र, 3 लोक में जितना भी दुर्लभ वैभव है, सभी कुछ यह हरि प्रबोधनी एकादशी उपवास से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी भस्म कर देती है। मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन यदि कुछ भी सत्कर्म करेगा, उसका फल सुमेरु पर्वत के समान मिलेगा। ऊंचे सत्कर्म में लगे रहने से धर्म का नाश नहीं होता। जो प्रबोधनी व्रत को नियमित रूप से करते रहते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा हमें भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के महत्व को समझाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा एक पौराणिक कथा है, जो भगवान विष्णु के निद्रा से जागने और राजा मानधाता के जीवन में परिवर्तन से जुड़ी हुई है। देवोत्थान एकादशी पर शालिग्राम और तुलसा मैया का विवाह भी होता है। कथा के अनुसार राजा मानधाता ने एक बार बहुत बड़ी सेना के साथ एक बड़े राक्षस का वध किया और वह चाहते थे कि उनके अपराधों का प्रायश्चित हो जाए। तब उन्होंने एक तपस्वी से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा ने देवोत्थान एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुखमय हो गया और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुए। एक कथा और भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी को भी अन्न का एक भी दाना नहीं मिलता था। पशु और पक्षी भी इससे वंचित रह जाते थे। एक दिन वहीं के राजा के दरबार में दूसरे नगर का एक व्यक्ति आया। उसने राजा से नौकरी देने की विनती की। राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस राज्य में रहने के लिए एक शर्त है। माह में 2 बार एकादशी का व्रत होता है। उस दिन किसी को अन्न नहीं मिलता है, सभी लोग व्रत रखते हैं। राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी शर्त मंजूर है। यही महीने एकादशी का व्रत था। उस दिन उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। फलाहार के लिए फल दिए गए, लेकिन वह राजा के पास गया और कहा कि महाराज, फलाहार करके उसका पेट नहीं भरेगा, अन्न नहीं खाया तो प्राण निकल जाएंगे, कृपा करके आप मुझे अन्न देने का कष्ट करें। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त दोबारा बताई, पर भी वह व्यक्ति राजा से अन्न के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसी स्थिति में राजा ने उस व्यक्ति को अन्न देने का आदेश दे दिया। खाना बनाने के लिए आटा, चावल, दाल, नमक आदि सभी सामग्री दे दी गई। वह काफी खुश था। वह नदी किनारे गया और जाकर सबसे पहले स्नान किया। उसके बाद अपने लिए खाना बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने भगवान का स्मरण करके कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप इसे ग्रहण करें, इसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो खुश होकर उस व्यक्ति ने भोजन परोसा।
भगवान विष्णु को भोजन देकर वह भोजन करने लगा। उसके बाद श्री हरि अपने धाम वापस लौट गए और वह व्यक्ति अपना काम करने लगा। अगली बार जब फिर एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि आप पिछली बार से 2 गुना अन्न दिला दीजिए। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि पिछली बार भगवान ने भी साथ में भोजन किया था, इसलिए वह अन्न कम पड़ गया और उसका पेट नहीं भरा। दोनों उतने अन्न में सही से भोजन नहीं कर पाते। उसकी बातें सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो, तुम पर विश्वास नहीं। क्या भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? तो प्रत्येक एकादशी को व्रत रखता है, विधि विधान से पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो साथ में चलकर देख लीजिए। अगली एकादशी पर राजा ने उस नौकर को 2 गुना अन्न दिलाया और नदी के किनारे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर अन्न लेकर वहां पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, उसके बाद भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप आकर भोजन करें। भगवान नहीं आए। उसने कई बार विनती की लेकिन नहीं आए। अंत में उस नौकर ने कहा कि यदि आप नहीं आए तो इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे देगा। अंत में एक बार फिर भगवान को खाने पर आने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। इस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके प्राण बचा लिए। उन्होंने उसके साथ भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम वैकुंठ धाम ले चले। यह देखकर राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वह समझ गया कि व्रत के साथ मन की पवित्रता और सच्ची भावना महत्वपूर्ण है। यदि सच्चे मन से व्रत करते हैं तभी उसका फल मिलता है, ढोंग करने से नहीं। उस घटना के बाद से ही राजा ने पूरी पवित्रता के साथ व्रत और पूजा पाठ करने लगा। इनके अंत में उस पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। जय हो एकादशी मैया की। मैं ऐसी आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी। जय श्री हरि। जय हो देव उत्थान एकादशी मैया की।